इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। भूमि कागजात आज राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा विगत 10 दिनों से लगातार पर्चा बांटा जा रहा है और आगे भी अभियान चलेगा। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये लक्ष्य तय हुआ है कि कोई भी बिना छत का नहीं रहेगा। तो छत देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पैसा भेज रहे हैं, लेकिन वैसे लाभुकों को लाभ नहीं मिल रहा है जो भूमिहीन है। तो बिहार सरकार ने यह तय किया है, उसके मंत्री होने के नाते, कि पूरे बिहार के पूरे ज़िलों में एक अभियान चला के, अभियान बसेरा के तहत, जो पहले से भी कानून है और विगत लगभग 10 वर्षों से ये पर्चा वितरण बंद पड़ा था, इसको तेज़ अभियान चला के हम किए हैं। लेकिन इससे भी मेगा अभियान मेरा चलेगा। मेरा जो लक्ष्य है कि हर एक ज़िला में अभी जो 200, 400, 500 करके हम जो तैयार हो जा रहा है उसको मैं बांट रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं कटिहार बांटा हूँ, जमुई बांटा हूँ, मुजफ्फरपुर बांटा हूँ, अभी आपके इस शहर में भभुआ में मैं आया हूँ। तमाम जगहों पर ये पर्चा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, उसको और तेज़ करना है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य है, कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहे, उसमें ज़मीन की आवश्यकता है। और एक नया प्रोजेक्ट भी हमने तैयार किया है कि बड़े पैमाने पर हमारे जिस ज़िले में ज़मीन सरकारी है उसको एक चिन्हित करके, एक्वायर करके 10 एकड़ का, 8 एकड़ का बड़ा प्लॉट चुन करके वैसे भूमिहीन परिवारों को जिनके पास ज़मीन नहीं है, चिन्हित करके उनको हम ज़मीन 3 डिसमिल से 5 डिसमिल ज़मीन की उपलब्धता के अनुसार मैं वितरण करूँगा। तो आज के दिन में रियल एस्टेट वाले लोग करते हैं, बड़े लोगों के लिए व्यवस्था बनाते हैं, उसमें पार्क हो, उसमें बिजली हो, उसमें रोड हो। उसी तरह से जैसे शहर के अंदर स्मार्ट सिटी बन रहा है, फिर गांव में स्मार्ट गांव भी बने, इसके प्राकलन तैयार करवा करके बांका जिले के मैंने शुरुआत करने का आदेश दे दिया है। वहाँ पर जगह चिन्हित भी कर लिया गया है। तो उनके पर्चा वितरण करने से पहले मेरा प्रयास होगा उसमें रोड बन जाए, बिजली लग जाए, चापाकल कर जाए, आंगनबाड़ी का केंद्र बन जाए, वहाँ बच्चों खेलने का एक पार्क का व्यवस्था हो जाए। और वैसे जगहों पर उनको 3 डिसमिल 4 डिसमिल ज़मीन हम दें और मेन रोड भी 14-15 फीट का हो, ब्रांच रोड भी 10-12 फीट का हो, कि आने वाले समय में वो भूमिहीन या कोई व्यक्ति ये कहने का मौका नहीं मिले जमीन का पर्चा तो मुझे मिला, दखल दहानी नहीं। यानी दखल दहानी पर्चा के साथ व्यवस्थित करके मैं गरीबों को फंसाने का। सर, एक जगह भूमिहीनों को सरकार भूमि उपलब्ध करा रही है, वहीं भूमिहीन भूमि उपलब्ध होकर भी बेचने को मजबूर हैं, और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये आपका कहने का उद्देश्य क्या हुआ? भूमिहीन जमीन बेच रहे हैं? हाँ, जिसको सरकार दे रही है वो जमीन बेच रहे हैं। स्पष्ट आप देखा होगा कि अभी मैं पर्चा बांट रहा था, तो भूमिहीन अगर कहीं रोड किनारे, पोखर भिंडा पर कहीं बसे हुए हैं तो उनको चिन्हित करके जगह व्यवस्था करके उनको खाली कराया जाएगा। और कोई व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, बेचने का टाइटल नहीं है, देने का राइट नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ले रहा है, कोई व्यक्ति अगर कंप्लेन करेंगे कि ज़मीन इनका था और ये दखल कर रहे हैं, वो उनके छोड़ देने के बाद वह जगह सरकार की होगी, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति का हो। ये कानून है, कानून के तहत जानकारी मिलेगी, उस पर कार्रवाई की। अभी आएगा, कोई जानकारी मिलेगा उसको खाली कराया जाएगा। अगर कोई आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, आज आप आदेशित करें, कल खाली होगा। सर, तो ये बताइए लक्ष्य कितना है? लक्ष्य का तो अंत ही नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य हमारा है कि इस 2 महीना के अंदर 10,000 लोगों को पर्चा मैं दूंगा और 31 मार्च तक 50,000 लोगों को मैं पर्चा देने जा रहा हूँ। भूमि देने के साथ साथ पैसे भी दे रही है सरकार जिनका बहुत सारे लोगों का पैसा आवंटन आ चुका है। बहुत लोगों को जमीन का नाम लिस्ट में चढ़ नहीं रहा। दोनों परिस्थितियाँ हैं, जिनके पास जिनके नाम से पैसा आवास योजना के तहत प्रखंड में आ चुका है, ज़मीन हम दे देंगे तो तुरंत अलॉट हो जाएगा। जिनको ज़मीन मिल जाएगा उनका नाम चिन्हित हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का पूरक है। सर, वैसे लोग यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो महादलित बस्ती है, वो सरकारी रास्ते को कब्जा करके वहाँ पर घर बना के रह रहे हैं। वैसे नहीं, अफसोस इसके पहले मैंने कहा, आपने सुने, कोई गरीब भूमिहीन व्यक्ति अगर रास्ता या पोखर भिंडा का ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया है, वो खाली कराया जाएगा। लेकिन अगर वाकई में भूमिहीन है, कहाँ रहने का कोई शरण नहीं है, तो चिन्हित करके उनको ज़मीन दे के हटाया जाएगा। आगे कोई व्यक्ति अगर ज़मींदार है, पूंजीपति है, वो ज़मीन अगर अतिक्रमण कर लिया है तो उसको ढा दिया गया है और ढा भी दिया जाएगा। आगे वैसे कि आप अगर सुयोग श्रेणी में आते हैं, भूमिहीन है, आपके पास ज़मीन नहीं है, आप अपने अंचल में अंचलाधिकारी को आवेदन दें, आपको ज़मीन आवंटित कराया जाए।